हेलो फ्रेंड्स, ये अपना वोकेबलरी स्पेशल जो भी हमारा चल रहा है उसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम करते हैं सिनोनिम्स जो कि पहले ही किसी ना किसी एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये आपको यूज़फुल रहने वाले हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एसटीनो, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए एटसेट्रा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सारे के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड है एब्जॉल्व। इसके लिए जो हम कुछ सिनोनिम्स यूज़ करते हैं वो हैं एक्सोनरेट, exonerate, remit and liberate। इसका मतलब होता है कि किसी भी को मुक्त कर देना या फिर छुटकारा देना। ठीक है, मुक्त करना या छुटकारा देना, या फिर कहते हैं ना पार्डन के सेंस में इसका करते हैं, मुक्त, माफ़ कर दिया उसको, मुक्त कर दिया। ठीक है, तो विथ हेल्ड तो नहीं होगा, कंज्यूम भी नहीं होगा। हाँ, पनिश इसका एंटोनिम हो सकता है, पर इसके लिए इसका सिनोनिम पनिश नहीं, अक्विट हो सकता है, क्योंकि अक्विट का मतलब भी होता है किसी को मुक्त कर देना। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का कुछ सिनोनिम्स है। एस्क्रिप्शन के लिए हम जो सिनोनिम यूज़ करते हैं वो है असाइन एंड एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो एस्क्रिप्शन का इसका मतलब होता है आरोपण। हिंदी में हम कहते हैं इसको आरोपण। ठीक है, तो इसके लिए क्योर तो नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन भी नहीं हो सकता, अकाउंट भी नहीं होता। हाँ, एट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एट्रीब्यूशन का मतलब भी आरोपण ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एस्क्रिप्शन का सिनोनिम के तौर पे असाइन, एक्नॉलेजमेंट और एट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट इसका मतलब होता है जो विरोध करे। ठीक है, विरोधी। तो इसके लिए हम कुछ जो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं वो है कंटेंडर, फोय एंड राइवल। ठीक है, तो इसका मतलब विरोधी होता है। ठीक है, तो नन बिलीवर तो नहीं होगा, ट्रबल मेकर भी नहीं और ट्रबल शूटर भी नहीं। हाँ, अपोनेंट होगा, क्योंकि अपोनेंट का मतलब भी विरोधी होता है। तो याद रखिएगा एंटागोनिस्ट के लिए जो सिनोनिम होते हैं वो हैं कंटेंडर, फोय और राइवल और ओपोनेंट। हाँ, प्रोटैगोनिस्ट होते हैं वो इसके एंटोनिम है। एडवांस के लिए जो हम कुछ सिनोनिम्स यूज़ करते हैं वो हैं गेट ऑन, मार्च ऑन एंड प्रोग्रेशन। ओके, तो देखिए रिड्यूस तो इसका एंटोनिम हो सकता है, पर इसके सिनोनिम्स तो ये नहीं होंगे, हाल्ट भी नहीं होंगे और एक्सटेंड भी नहीं होंगे, ये होंगे प्रोग्रेस, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आगे बढ़ना। एडवांस बोलते हैं ना किसी का, ये एडवांस वर्जन है, मतलब उसके बाद वाला वर्जन है, पर क्या है, ये उससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो प्रोग्रेस। ठीक है, तो एडवांस का मतलब एडवांस के सिनोनिम के तौर पे हम गेट ऑन, मार्च ऑन, प्रोग्रेशन और प्रोग्रेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट वर्ड है अक्वाइंट। अक्वाइंट, और इसके सिनोनिम के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं लेट नो एंड accused एंड नोटिफाई। मतलब समझ सकते हैं, ये परिचय के लिए होता है ना, परिचित होना। परिचित होना के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अराउज ये नहीं होगा। हाँ, इंट्रोड्यूस तो होगा ही, क्योंकि इंट्रोड्यूस का मतलब ही परिचित होना होता है। अपॉइंट भी नहीं और अक्वायर भी नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है अडोर्न। और अडोर्न के लिए जो हम कुछ सिनोनिम्स यूज़ करते हैं वो हैं डेकोरेट, इम्बेलिश एंड गार्निश। ओके, तो याद रखिएगा अडोर्न के लिए क्या करते हैं, डेकोरेट, इम्बेलिश और गार्निश। अगर हिंदी में तो सजाना संवारना होता है ना, वही इसके लिए होता है। मतलब याद एक हिंदी लिख देता हूँ, सजाना के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ट्रस्ट ये नहीं होगा, राइटर भी नहीं होगा, सस्पेक्ट भी नहीं होगा। अडोर्न है सजाना, तो ये ब्यूटीफुल नहीं या ब्यूटीफाई होना चाहिए, तो ये होगा इसका।
आंसर, ठीक है। ब्यूटीफाई करना मतलब किसी को सुंदर बनाना, किसी चीज़ को सुंदर बनाना, तो ये ब्यूटीफाई करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर के जो कुछ सिनोनिम्स हैं वो होंगे इनके लिए एनॉयंस, एनॉयंस, आउटरीच एंड पिक। इसका मतलब होता है क्रोध, समझते हैं ना, एंगर के लिए एंगर का मतलब क्रोध, ठीक है। तो इसके जो मतलब क्या होगा, कामनेस तो नहीं होगा, वॉग्यूनेस भी नहीं होगा और लेजर भी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेजर जरूर होगा, क्योंकि डिस्प्लेजर ही हो मतलब नापसंदी की है, अप्रसन्नता है, इसलिए तो मतलब क्रोध इसके लिए भी होगा। क्रोध के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोस्ट सिमिलर वर्ड इसके लिए डिस्प्लेजर ही हमें मिल रहे हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर SSC 2011 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट वर्ड है अपराइज। अपराइज का जो कुछ सिनोनिम होता है, इसका मतलब हम कहते हैं इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का। एसेस एंड सर्वे। हाँ, तो इसको देख के आपको एक वर्ड और याद आ रहा होगा, वो होता है APPRISE, अपराइज। इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन, गिव इन्फॉर्म या इन्फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो होता है अपराइज। लेकिन ये APPRA है इसमें स्पेशली। तो अपराइज जो होता है इसका मतलब होता है इवेल्युएट करना, एक्सेस करना या सर्वे करना, मतलब किसी का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कौन सा, अक्यूज ये नहीं होगा, प्रेज भी नहीं होगा, अप्रिशिएट भी नहीं होगा, जज होगा, क्योंकि हम किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब उसे उसका जज कर रहे हैं, मतलब कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब मूल्यांकन हम उसका कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मतलब जज कर रहे हैं। इसका अपराइज का सिनोनिम के तौर पे इवेल्युएट, एक्सेस, सर्वे और जज का यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा अगर ये ना हो, अगर ऐसा अपराइज लिखा हो, इसके लिए इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट एडवर्सरी। एडवर्सरी का जो कुछ सिनोनिम्स है वो है एंटागोनिस्ट, रेसिस्टर, ये रेसिस्टेंस से बना है, रेसिस्टर, और ऑपोजिट, ओके। तो देखिए पॉवर्टी नहीं होगा, कंटेस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पर एडवर्सरी है या एंटागोनिस्ट, रेसिस्टर, मतलब ये क्या है, विरोध भाव को स्पष्ट कर रहा है। तो इसका ओपोनेंट और एंटागोनिस्टिक, इन दोनों में से क्या होगा, देखिए ये एंटागोनिस्ट होगा ना, यहाँ पे एंटागोनिस्ट अगर होता तो हो सकता, पर एंटागोनिस्टिक है, मतलब इसका क्या है कि फॉर्म चेंज हो गया है, तो इसलिए ये हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, इसके लिए अपोनेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंटागोनिस्टिक नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एंटागोनिस्ट होता तो इसका यूज़ हो सकता था, पर इसके वजह से एंटागोनिस्टिक हो जाने की वजह से हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये 2012 में पूछा जा चुका है SSC FCI में, अपोनेंट। तो याद रखिएगा एडवर्सरी जो है इसका सिनोनिम्स के तौर पे एंटागोनिस्ट, रेसिस्टर और अपोजिट, इन सारे का यूज़ करते हैं, ठीक है। अक्रू। अक्रू जो है इनके कुछ सिनोनिम्स अगर हम देखें तो अमास होता है, आप समझ सकते हैं इसका मतलब कलेक्ट करने का सेंस में। होर्ड हो गया, पाइल अप हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए इसका क्या होगा, अकोमोडेट ये नहीं होगा, ग्राव भी नहीं होगा और सफाइस भी नहीं होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्यूमुलेट, क्योंकि एक्यूमुलेट का मतलब भी होता है संग्रह करना, ठीक है। तो याद रखिएगा अक्रू का सिनोनिम क्या होता है, एक्यूमुलेट, अमास, होर्ड अप, पाइल अप, यानी कि कलेक्ट, ठीक है। ये CGL 2011 में पूछा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।